लगातार ग्रोथ मिलती गई। आज जिस लेवल पर मैं हूँ, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं यहाँ से 3-4 साल पहले इस तरह के सपने देख सकता था। हाँ, सपने थे, ड्रीम थे कि कुछ लाइफ में कुछ करना है, सीखना समझना है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एसोसिएशन के अंदर बंधा हुआ था जैसे मैं आगे निकल नहीं सकता था। मैं थोड़ा सा अपने शब्दों को और आगे बढ़ाना चाहूंगा, एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में शिकारी होता है और वो जो पक्षी होते हैं, जो पंछी होते हैं, चिड़िया होती हैं, उनको पकड़ के पिंजरे में बंद करता था और उनको बाजार जाके बेच दिया करता था। उनसे उसकी रोजी रोटी चला करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जो शिकारी था वो शिकार पर निकला और चिड़िया को पकड़ने के लिए अपने पिंजरा और दाना लेके बाहर निकला। तो अचानक उसने देखा पेड़ पे कि 2 तोते आराम से पेड़ में बैठे हुए थे। बड़े ही सुंदर, बड़े ही शानदार नस्ल के जो तोते थे वो बैठे हुए थे। अब जैसे उसने देखा तो उसका मन हुआ कि इनको मैं पकड़ूंगा, इनको मैं पकड़ने के बाद इनको मैं खुद पालूंगा, इनको बोलना सिखाऊंगा। मैंने सुना है कि तोते बहुत अच्छा बोलते हैं, वो सीख जाते हैं। तो उसके मन में लालच आया कि मैं इनको पकड़ लेता हूँ। तो उसने क्या किया, तरकीब लगाई, उसने नीचे जाल बिछाया और वहां पर दाने डाल दिए। तो दाना डाल दिया तो तोतों को लालच आया। तोते देखते नीचे, तो दोनों दोस्त होते हैं वो तोते, तो दोनों जैसे नीचे देखते हैं तो दोनों को लालच आता है। सातरा बोलता है, वो देख नीचे दाना है, चल खाने चलते हैं। वो बोलता है चल चलते हैं। दोनों उड़ते हैं और नीचे जाके बैठते हैं और दाना खाने लगते हैं। जैसे ही दोबारा दाना खा के उड़ने का प्रयास करते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। तो वहां से मुस्कुराते हुए शिकारी आराम से आता है, उनको आराम से पकड़ता है, निकालता है, आराम से पिंजरे में डाल देता है। डालने के बाद उनको अपने साथ ले जाता है और मन ही मन सोचता है आज तो मजा आ गया, मैंने तोते पकड़ लिए, आराम से उनको बोलना सिखाऊंगा, इनको मैं सब कुछ अपनी भाषा में सिखाऊंगा, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, अपनी भाषा को मैं सिखाऊंगा। शिकारी बड़ा खुश। चलते 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 शिकारी थक जाता है। थक के वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ के नीचे बैठने के बाद पिंजरे को सामने रखता है और वहां से नदी से, बगल में नदी होती है पेड़ के बगल में, वहां से आराम से शीतल पानी पीता है। जो घर से सत्तू लाया होता है, सत्तू खाता है। खाने के बाद वो तोतों को देखता है तो उसका मन होता है कि एक बार मैं तोतों को बाहर निकाल के छूता हूँ, तो पकड़ता हूँ उनको अपने हाथ में। तो एक पिंजरे में हाथ डालता है। हाथ डालने के बाद तोता निकालता है, बड़े प्यार से उसको आराम से सहलाता है। और अचानक तोता क्या करता है, उसका जो दोस्त होता है, दोनों तोते, एक उसके हाथ में काट देता है। जैसे हाथ में काटता है तो शिकारी को दर्द होता है और वो हाथ से उसका जो तोता होता है वो निकल के उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वो पहुंच जाता है ऋषि मुनि के आश्रम में। वहां जाके वो पेड़ में बैठ जाता है और ऋषि मुनि उसे पालने लगते हैं। तो मनी मन सोचता है शिकारी छोड़ो, हटाओ यार, एक चले गए, एक तो बचा, इसको बोलना सिखाऊंगा। अपने साथ वो मरे हुए मन से उसको लेके जाता है, घर में टांग देता है और उसको अपनी भाषा बोलना सिखाता है। शिकारी सब कुछ सिखाता है उसको, जैसे वो बोलता है, जैसे वो कम्युनिकेट करता है, सब कुछ सिखाता है तोते को। और तोता 2 से 3 महीने के अंदर अच्छी तरीके से वेल मेंटेन हो जाता है, बढ़िया तरीके से सीख जाता है उसकी भाषा। तो एक दिन क्या होता है, शिकारी अपने शिकार के लिए जंगल में निकल जाता है। निकलने के बाद होता क्या है, अब तोता घर में बैठा होता है। तो तोता आराम से पिंजरे में बैठा हुआ होता है। तो अचानक क्या होता है, उसी राज्य का जो राजा होता है वो जंगल में घूमने के लिए निकलता है अपने घोड़े में। जैसे वो निकलता है तो अचानक वो शिकारी का घर था उस गांव के अंदर, उसके बगल से जैसे निकलता है तो वहां पर रुक जाता है और रास्ता ढूंढता है, क्योंकि सामने 2 रास्ते थे। तो दोनों रास्तों को देखता है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अचानक उसे भयानक आवाज सुनाई देती है, पकड़ो पकड़ो, राजा आ गया, इसके सारे का सारा धन को लूट लो, इसको मार दो, इसको झाड़ी में फेंक दो। अरे देखो देखो, राजा देख रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, पकड़ो उसको मार दो, फेंक दो, मारो मारो, सोने का आभूषण ले लो ले लो ले लो। राजा अचानक देखता है, बड़ा अटौला को देखता है, कहां से आवाज आ रही है। अचानक देखता है कुटिया के अंदर से एक पिंजरा टंगा हुआ होता है, उसमें एक तोता होता है जो इसे बोल रहा होता है। राजा बोलता है यार समझ नहीं आ रहा है, ये तोता होकर ऐसी बातें बोल रहा है। उसको थोड़ा अजीब लगता है, उसको सही नहीं लगता रुकना वहां पर। वो वहां से 9 तो 11 हो लेता है। भागते भागते क्या होता है, घोड़े के साथ वो ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है। जैसे ही आश्रम में पहुंचता है, गेट में पहुंचता है, अचानक बड़ी मधुर सी आवाज सुनाई देती है कि राजन आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कुटिया में, आइए जलपान ग्रहण कीजिए, आइए ताजे फल ग्रहण कीजिए, अपने घोड़े को अस्तबल में बांध दीजिए, इसको हरी घास खिलाइए, आइए आइए आराम कीजिए, बैठिए, शीतल हवा का आनंद लीजिए, शीतल पानी पीजिए, भोजन करिए हमारे वहाँ, राजन आइए, आपका स्वागत है। तो अचानक राजा सोचता है आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे वो देखता है तो अचानक उसकी नजर पड़ती है पेड़ की डाल में, जहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सा तोता, बिल्कुल दूसरे वाले तोते की तरह दिखने वाला तोता, आराम से बैठकर उसको बोल रहा होता है कि राजन आइए, उसका सत्कार कर रहा होता है, उसको इज्जत दे रहा होता है। तो अचानक सोचता है कि तुम्हारे ही जैसा तोता मैंने एक जगह देखा था, वहां पर तो वो मुझे मारने की बात कर रहा था, बोल रहा था मार दो उसको, झाड़ी में फेंक दो, उसके सारे आभूषण ले लो। वो कौन था? वो बोलता है महाराज, एक शिकारी ने हमें पकड़ लिया था और मेरे दोस्त को इस शिकारी ने बंदी बना लिया था, हम दोनों को बंदी बनाया था। मैं छूट के आ गया था, मैं यहाँ पर आकर रहने लगा, मेरा दोस्त वहां उस शिकारी के चुंगल में फंसा हुआ है। तो वो उसकी भाषा बोलता है। उसके बाद जो तोता होता है वो जो ऋषि मुनि होते हैं उनको बोलता है कि गुरुजी बाहर राजन आए हैं, बाहर राजा आए हैं, उनको बिठाइए, उनको पानी पिलाइए, सत्कार कीजिए। तो मनी मन राजा जब सोच रहा होता है, जब उसको बुला रहे होते हैं अंदर, तो मनी मन राजा सोच रहा होता है कि हमारे माहौल का, हमारे आसपास की बातचीत का, हमारे आसपास के संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं वैसे ही हम भी बन जाते हैं। तो मैंने भी इस चीज को समझा। मैंने सोचा मैं अगर आसपास अपने गांव के लोगों के अंदर रहूंगा जो ताश पत्ते पीट रहे हैं, जो नेगेटिव संगत में जा रहे हैं, अगर मैं भी यहाँ रहूंगा तो मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगा, मैं भी नेगेटिव संगत में चला जाऊंगा। आज नहीं तो कल मुझे बिगड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, और नहीं बिगड़ूंगा तो प्रकृति मुझे खुद बिगाड़ देगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों की संगत में रहूंगा।